जय गुरुदेव। भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के तुम देव। पल पल में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। क्षण क्षण में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहे अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहे अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा तुम सरगुण, यह तो रूप धरा तुम सरगुण। जीव उबार कराओ, जीव उबार कराओ। रूप तुम्हारा गम अपारा, रूप तुम्हारा गम अपारा। सोई अब दरसाओ, सोई अब दरसाओ। देखूं रूप मगन होए बैठूं, देखूं रूप मगन होए बैठूं। अभय दान दिलवाओ, अभय दान दिलवाओ। यह भी रूप पियारा मोको, यह भी रूप पियारा मोको। इस ही से उसको समझाओ, इस ही से उसको समझाओ। बिन इस रूप
वह तो रूप सदा तुम धारो, याते जीव जगाओ, याते जीव जगाओ। यह भी भेद सुनी मैं तुमसे, यह भी भेद सुनी मैं तुमसे। सूरत शब्द मार्ग नित गाओ, सूरत शब्द मार्ग नित गाओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा। वामे भी अब सूरत पठाओ, वामे भी अब सूरत पठाओ। डरती रहूं मौत और दुख से, डरती रहूं मौत और दुख से। निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। सत्संग की महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। इस वक्त पर इतना फंसाव है, इतना बंधन है कि बंधन से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। तो जिसको समय मिल जाता है सुनने का, उसके संस्कार अच्छे होते हैं, भाग्य अच्छे होते हैं, और 2 बार सुनाने का अवसर जिनको मिलता है उनके भी भाग्य होते हैं। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, जब बड़े भाग्य होते हैं, उदय होता है, तब सत्संग मिलता है। और सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। सत्संग एक ऐसा जल है कि जो मैलाई को काटता है। अब आप ये कहोगे कि भाई मैलाई को तो ये कुआं तालाब नदी का भी जल साफ कर देता है, तो वो सत्संग जल कौन सा है? सत्संग जल अंदर की मैल को साफ करता है। देखो पेट के अंदर क्या है, बाहर से आप नहीं देख पाते हो, अंदर की तरफ है। बाहर अगर कालिख लगा हो, मिट्टी लगा हो, तो उसको आप साफ कर लोगे, लेकिन अंदर की गंदगी इस पानी से, साबुन से आप साफ नहीं कर सकते हो। उसके लिए सत्संग जल की ज़रूरत होती है, और सत्संग जल जब मिलता है तब अंदर की मैलाई कटती है,
तब पता चलता है कि अंदर में क्या है। जैसे मिट्टी के अंदर हीरा पड़ा हुआ हो तो पता नहीं चलेगा कि कीमती चीज़ मिट्टी में पड़ी हुई है, और जब उसको हटाओगे तो वो हीरा चमकेगा और हीरे का महत्व, हीरे की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी, मूल्य कीमत मालूम हो जाएगा। ऐसे ही तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। इसीलिए देखो 15वें दिन महीने में एक बार लोग संतों के आश्रमों पर जाते थे सत्संग सुनने के लिए, और जब सत्संग सुनते थे तब लोगों को ये मालूम था कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, क्या खाया जाए, क्या पहना जाए, किस तरह से भाई भाई के साथ व्यवहार करे, पिता पुत्र का प्रेम क्या होता है, फर्ज क्या होता है, पड़ोसी पड़ोसी का, रिश्तेदार का क्या फर्ज होता है। इन सब चीज़ों की जानकारी जब हो जाती थी तब यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा था। कोई खींचातानी इसमें नहीं थी कि आदमी अपनी तरफ खींच रहा, बहू अपनी तरफ खींच रही है, रोज़ झगड़ा, रोज़ झंझट, रोज़ कुछ कुछ हो रहा है, घर छोड़ करके आदमी भाग रहा, औरतें जल के जहर खा करके मर रही, ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा वातावरण था उसमें। इंसान जब अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करता था, शरीर को चलाने वाली शक्ति जिसको आत्मा कहा गया, जो परमात्मा की अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब उसको भी खुराक देता था, ताकत जब उसके अंदर में थी, तब जो इच्छा की नहीं मनमाही, और हरि प्रताप कर दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि जब लोगों को सत्संग मिलता था और लोग कुछ समय निकालते थे भगवान के भजन के लिए, तब भगवान को समझ पाते थे कि भगवान हैं कौन। असली भगवान उनको मिलते थे। जब भगवान का जब दर्शन अंतर में करते थे तब भगवान के बारे में उनको मालूम हो जाता था कि भाई यही सब कुछ करने वाले हैं, यही अन्य सब कुछ चलाने वाले हैं, इन्हीं की बनाई हुई ये सारी दुनिया खिलकत है। तब आदमी पापी पेट के लिए गुनाह नहीं करता था, उन्हीं को याद करता रहता, प्रभु को ही याद करता था और प्रभु से प्रेम हो जाता था, और प्रभु अंतर में दर्शन दे करके और उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करते थे। लेकिन अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलती हैं, इसलिए हाय हत्या चारों तरफ लगा हुआ है। जो देखो वो दुखी है, जिधर भी नज़र डालो सब दुखी हैं। आप तो कहते होगे कि वो सुखी हैं जो महलों में रहते हैं, जो बंगलों में रहते हैं, कीमती मोटर कार पर चलते हैं, जिनका सम्मान है, इज्जत है, लोग प्रणाम सलाम करते हैं, वो सुखी होंगे। लेकिन वो सुखी नहीं हैं, उनको जल्दी नींद नहीं आती है। आपको तो भी नींद आ जाती है, उनको नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं तब नींद आती है। अब आप तो समझो कि आप अपने को कहोगे मैं दुखी हूँ और वो अपने को कहते मैं दुखी हूँ, तो दुखी सब हैं। गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल का अवसर मिला। गुरु महाराज अपनी पुरानी बातों को कभी कभी बताने लगते थे जब खाली बैठते थे तब बताया गुरु महाराज। एक बार मैं कलकत्ता गया था, गुरु महाराज बराबर दौरा करते रहे। जब से उनके गुरु का आदेश हुआ नामदान देने का, जीवों को संभाल करने का, अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंचाने का, तब से बराबर मेहनत करते रहे। आखिरी दम तक अपने मेहनत किया उन्होंने जीवों की संभाल करने के लिए। इतना मेहनत किया गुरु महाराज ने कि जितना इस धरती पर जितने भी महात्मा आए कोई नहीं किया।
जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा दिनांक 11 अप्रैल 2026 शनिवार प्रातः 10 बजे से। स्थान कल्पना मैरिज गार्डन, देवली रोड, टोंक, राजस्थान। स्थानीय संपर्क नंबर 9414758956 व 9024977938। जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज गए हुए थे कलकत्ता, तो एक आदमी के यहाँ ठहरे हुए थे, तो ऊपर ठहरे थे मकान में। उतर करके सीढ़ी से आ गए, सामने एक पार्क था। उस पार्क में एक बेंच पड़ी हुई थी, और भी बेंचें पड़ी रहती हैं पार्क में। उसी में बैठ गए, उसी बेंच पर बैठ गए। तो गुरु महाराज ने देखा कि एक गरीब आदमी आया और वो घास को काटा, और काट करके और उसका बोझा बना दिया। बेचने के लिए उसको ले जाने को था। घास काट करके और उसको ले जाता, बेचता, और उसी से अपना पेट पालता था। तो वही जब बोझा बांध दिया तो पसीना उसको कुछ हो गया मेहनत से। तब उसने क्या किया कि आ करके वहीं बैठ गया और अपना अंगोछा से पसीना पोंछा, और वही अंगोछा सिर के नीचे रख करके और सो गया। नींद आ गई उसको, लेट गया। मेहनत के बाद अक्सर नींद आ जाती है। उसी बीच में एक सेठ आया, गुरु महाराज के बगल बैठ गया। तो गुरु महाराज तो कुछ नहीं बोले। उसने, सेठ ने कहा, देखो कितने आराम से सो रहा है, इसका कितना सुंदर जीवन है, कितना सुखी जीवन है कि जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। कहा गया है ना कि जो चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। इच्छा खत्म हो गई थी दुनिया की, और मन ये बेफिक्र हो गया। तो वही बादशाह हो गया, वही बादशाह हो गया। आप जो पुराने लोग हो, आप लोगों को दृष्टांत में सुनाया गया था कि महात्मा जी जा रहे थे तो वो वहाँ रुक गए थे, और वहीं पर उसमें जो है बाहर की राख में सो गए, और चना पड़ा हुआ था वही खाए, और फिर पानी पिया कुएं से, और राजा बढ़िया बढ़िया भोजन किया। आपको याद होगा दृष्टांत, सब यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, नहीं है तो सुन लेना। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उसने कहा, किसने कहा? सेठ ने, कि देखो कितना सुखी है ये, बहुत सुखी है। तब तक जब आवाज़ सुना उस आदमी ने तो उसकी आँख खुल गई, और फिर वो उठा और अपना वो गमछा जो था सिर पर बांधा। तब गुरु महाराज ने बुलाया उसको नज़दीक में अपने, तो गया। तो गुरु महाराज की ऐसी महानता थी कि किसी को भी हो तो हाथ ही जोड़ते थे। अब उसका भी कारण बताते हैं आपको। देखो, जो जीवात्मा है वो परमात्मा की अंश है, और वही शरीर को चलाती है, उसी से यह शरीर चलता है, सारे अंग उसी पर निर्भर हैं। तो जीवात्मा कहाँ बैठी हुई है? यहाँ बैठी हुई, बैठी है यहाँ पर, और दिखाई यहाँ से पड़ती है। तो जब सबके अंदर है वो, तो गोस्वामी जी ने कहा ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। तो गुरु महाराज किसी के शरीर को प्रणाम नहीं करते थे। गुरु महाराज तो आप ये समझो
कि उसको यानी समझो प्रभु का अंश समझ करके और हाथ जोड़ते थे, जबकि गुरु महाराज खुद सक्षम थे। तो यही है महानता। क्या महानता है? महानता यही है कि जो बड़ा बन करके छोटा बन जाए वही महान होता है। कहते हैं ना है कि नानक नन्हे होए रहो, जैसे घास में डूब और घास जल जाएंगी, डूब खूब के खूब। बड़ी बड़ी घास हैं, जब गर्मी पड़ेगी, बैसाख जेठ का महीना आएगा तो यह जलकर राख हो जाएंगी। और एक दूब घास होती है, दूब घास हमेशा हरी रहती है, जमीन से चिपकी हुई रहती है। इसीलिए नानक में एक महात्मा थे, गुरु थे, आप पे समझो, उन्होंने कहा भाई छोटे बन करके रहो, छोटे बन करके रहोगे तो हमेशा बड़े रहोगे, बड़े बन जाओगे तो जैसे बड़ा के लिए कहा गया कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल ला गए अति दूर। खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है, ऊंचा, दूर से दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका फल कोई कहे हम तोड़ के खा लेंगे, खा पाएगा? नहीं खा पाता है। तो गुरु महाराज ने पहले हाथ जोड़ दिया, तो मजदूर ने भी ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया गुरु महाराज को। देखा साधु वेश में है तो और श्रद्धा जगी। तब गुरु महाराज ने उससे पूछा, कैसे पूछा? उसी मजदूर से कि यह बताओ कि सुखी कौन है इस समय पर? तब बोला, अरे सुखी तो ऐसे लोग हैं, क्योंकि सेठ थे वो, बढ़िया कपड़ा पहने थे, पर्सनालिटी थी उनकी। तो कहा कि सेठ लोग सुखी हैं, जिनके पास रहने का बढ़िया है, खाने का है, मोटर गाड़ियों पर चलते हैं, जिनको लोग सम्मान इज्जत देते हैं, वो सुखी। तब गुरु महाराज ने सेठ से कहा कि अब आप सेठ जी फैसला करो, तो सुखी कौन है? तो सच पूछो तो इस दुनिया में सुखी कोई है ही नहीं। किसी चीज़ को नानक जी ने भी कहा, नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार, जो नाम को पकड़ लेता है, नाम की डोर को पकड़ लेता है, वही सुखी है। अब यह नाम मिलता कहाँ से है? यह मिलता है सत्संग से मिलता है, नाम सत्संग से मिलता है, सत्संग सुनने से मिलता है। और नाम जब मिल जाता है, उस नाम से उस प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु मिलता है। इसी नाम की व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम लिया तो बहुत संत सुखाही, और सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही भव सागर सूख जाए। तो कहोगे भाई भव सागर क्या है? नए लोग कहोगे, जहाँ पर आप रहते हो यही है भव सागर, यही भव सागर है। जहाँ हंसते हो, बढ़िया से बैठे हो हंसी खुशी, और कोई ऐसे समझो कि गलत सूचना आ गई, दुखदाई सूचना आ गई, खबर आ गई कि भाई वो तो ख़त्म हो गए, और वो नज़दीकी हैं, रिश्तेदार हैं, बस रोने लग जाओगे। गाड़ी लड़ गई, लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो कहीं कुछ हो गया, बस रोने लग जाओगे। और आजकल तो रोना और हंसना अरे समझो बहुत ही यानी देखने को मिल जाता है। ऐसा बैठे रहते हैं पूरा परिवार और खाते पीते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करते रहते हैं, बस उसी में कोई कुछ बोल देता है वही, और बस फट से एकदम नाराज़गी हो जाती है, लोग बिगड़ जाते हैं उसके ऊपर, और वो भी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, और बस खाना पीना सब गया, छूट गया। ऐसा होता है, कब किसको गुस्सा आ जाए, कब कौन क्या बोल दे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आप जो लोग बुद्धिजीवी बैठे हो, अगर कहो तो मैं बता सकता हूँ कि ऐसा इन लोगों के यहाँ होता है घरों में, सब बता सकता हूँ कि कुछ कुछ लगा रहता है। बूढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें, तो ये बच्चे ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची पू कुछ न कुछ लगा रहता है। बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही हैं, कोई न कोई घर में बीमार ही रहता है,
जो कमाई होती है उसमें से बहुत सा पैसा दवा में खर्च हो जाता है, उधार भी लेना पड़ता है, आदमी कर्जदार हो जाता है, बरकत नहीं मिलती है। कहते हैं कमाता बहुत हूँ लेकिन बढ़ोतरी नहीं हो रही। पहले का कैसा अच्छा समय था, जब लोग ईश्वरवादी थे, जब लोग भगवान पर विश्वास करते थे, जब कोई न कोई पूजा पाठ आदमी करता रहता था, भजन इबादत करता रहता था, जब कुछ न कुछ धार्मिकता लोगों में थी, लोग जाते थे लोगों के पास, तीर्थ स्थानों पर जाते थे, महात्माओं के पास जाते थे, अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ लोग अच्छा काम करते रहते थे 24 घंटे में। तब एक कमाता था 10 खाते थे। अब 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है, तो दुखी तो सब हैं। अब ये दुख कैसे दूर होगा? दुख दूर होने की चाबी तो वही है, नाम है। अब वो कौन सा नाम है, क्या है, ये तो आपको बताऊंगा बाद में। अभी इसको बताऊंगा, चाबी बताऊंगा। चाबी दे दिया, कुंजी दे दिया ताला खोलन की, संतों ने वो चाबी दे दिया है कि ताला खुल जाए और खजाना मिल जाए। कौन सा खजाना? अंदर में जो खजाना है वो धन है, वो दौलत है अंतर में, कि उस दौलत के सामने दुनिया की दौलत सब बेकार है। अब आपको ये भी बता दें कैसे, कि जैसे आपके पास सोना हो, हीरा हो, तो किसी भी देश में आप चले जाओगे और जो चाहोगे उसका उससे खरीद लोगे। लेकिन अगर आपके पास रुपया है तो कहीं दूसरे देश में जाओगे तो ये रुपया काम नहीं आएगा, चलेगा नहीं। ऐसे ही जिस देश में आप रहते हो इसका नाम है मृत्युलोक। यहाँ से एक दिन सबको बाहर जाना होता है। यही है मृत्युलोक का ये जो दायरा है, यही है भवकूप। इसी में पड़े हुए हो, इसी में टेस्ट आप ले रहे हो, माया रूपी मधु में फंसे हुए हो, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस लेने में लगे हुए हो। यही है आपका भवकूप। अब आप ये समझो कि इसके आगे निकल करके जाओगे, कहीं भी जाओगे, दूसरे देश में जाओगे, यानी अन्य लोक में जो देवताओं का लोक है, ब्रह्मांड लोक जो उनसे सीनियरों का लोक है, ब्रह्मलोक में जाओगे तो ये रुपया पैसा आपका वहाँ चलेगा और ले भी नहीं जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो इसको। आप समझो कि एक महात्मा थे तो घूमा करते थे। महात्माओं का काम क्या है? चलते फिरते रहना, दुख दूर करना लोगों को, भटके हुए को रास्ता बताना, रास्ते पर लाना लोगों को। महात्माओं का यह काम होता है। एक जगह बैठ करके और समझो कि वो सब कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। होते हैं महात्मा दो तरह के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो छिपे छिपाए एक जगह पर बैठे रहते हैं और जीवों की संभाल करते रहते हैं। एक को आदेश होता है कि दौड़ दौड़ करके तुम ये काम करो, तो होते भी हैं। तो जिनको ये काम मिल जाए जीवों की संभाल के लिए, उनको बैठना नहीं चाहिए। इसीलिए तो दौड़ा धूपी थी जा रही है, इसीलिए तो गुरु महाराज चलते रहे, इसीलिए तो नानक साहब चलते रहे, इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज एक जगह दूसरी जगह जाते रहे, कबीर साहब भी अपने हिसाब से अपने समय अनुसार चलते रहे। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 11 अप्रैल 2026 शनिवार प्रातः 10 बजे से। स्थान कल्पना मैरिज गार्डन, देवली रोड, टोंक, राजस्थान। स्थानीय संपर्क नंबर 9414758956 व 9024977938। जय गुरुदेव।